इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसमें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। उनकी यह पॉलिसी है कि जो अप्रवासी जो कि वहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनकी कड़ी सुरक्षा में ही उस देश को लौटाते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से मानव अधिकार की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से अभी का जो युग है, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ हर एक व्यक्ति को पेश आना चाहिए, वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो सलूक है, जो व्यवहार है मानव के साथ, वो प्रतिकूल नज़र आता है। लेकिन इस प्रकार से जो अमेरिका ने भारत के जो देश वहाँ पे भारत देश के जो नागरिक है वहाँ रह रहे थे, जो कि अप्रवासी थे, वो उनके इमिग्रेशन जो पॉलिसी है सरकार की, उसके अंतर्गत है। हाँ, ज़रूर इसके संदर्भ में हम आपत्ति दर्ज करेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स जो एज है, उसमें मानव के प्रति गरिमामय तरीके से ही व्यवहार किया जाना उचित है। लेकिन एक बात और है कि भारत के जितने भी लोग हैं जिनको अमेरिका जाने का उतना शौक चढ़ा हुआ है, उसे सबक लेना चाहिए कि नहीं, जो है अपना देश बेस्ट है, अपने देश में रहिए और जाना है तो सही तरीके से जाइए। ये एक मैसेज होना चाहिए पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक तरह से। लेकिन फिर जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को इंडिया वापस भेजा गया, ये पूरा देश में विषय बन चुका है और दिल्ली में लोकसभा में बवाल मचा हुआ है। भारत देश के लोग अमेरिका में रह रहे थे, 104 लोगों को सरकार ने हाथ में हथकड़ी और पैर में भी हथकड़ी लगाकर वापस इंडिया भेज दिया है। और ऐसे भेजा है जैसे बिहार में एक कहावत है कि भेड़ और बकरी की तरह लोगों को भेजा गया है। और इसको लेकर के पूरा देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल वानी भूषण सर हैं और तमाम लॉ के छात्र हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसमें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। उनकी यह पॉलिसी है कि जो अप्रवासी जो कि वहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनकी कड़ी सुरक्षा में ही उस देश को लौटाते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से मानव अधिकार की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से अभी का जो युग है, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ हर एक व्यक्ति को पेश आना चाहिए, वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो सलूक है, जो व्यवहार है मानव के साथ, वो प्रतिकूल नज़र आता है। लेकिन इस प्रकार से जो अमेरिका ने भारत के जो देश वहाँ पे भारत देश के जो नागरिक है वहाँ रह रहे थे, जो कि अप्रवासी थे, वो उनके इमिग्रेशन जो पॉलिसी है सरकार की, उसके अंतर्गत है। हाँ, ज़रूर इसके संदर्भ में हम आपत्ति दर्ज करेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स जो एज है, उसमें मानव के प्रति गरिमामय तरीके से ही व्यवहार किया जाना उचित है। लेकिन एक कोलंबिया जैसा देश, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ठीक वैसे ही व्यवहार कोलंबिया के लोगों के साथ किया था अमेरिका वालों ने। तो वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने नहीं दिए थे अपने देश में, और दो एरोप्लेन खुद भेजे थे और एकदम जो बढ़िया से होता है वीआईपी के लोगों के साथ जैसे बदसलूकी की जाती है, उस तरह से वापस देश में बुलाए थे। हाँ, ज़रूर ये है, लेकिन इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। जो उनके नागरिक हैं किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं, सरकार को उन जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, जो फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया और यूएसए का, उसके साथ ऐसी स्थिति आकर के सरकार को पहल कर के अपने नागरिकों को अपने ही देश बुला लेना चाहिए। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी जो परिस्थिति हुई है जिसमें कि यूएसए में जो अप्रवासी जो भारतीय हैं उनको यहाँ भेजा गया है, और उनकी जो नियम है, जो कि इमिग्रेशन जो पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जो मानव है उसके साथ गरिमापूर्ण तरीके से ही व्यवहार करना उचित है। आखिर नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का तो रिश्ता काफ़ी अच्छा था और नरेंद्र मोदी बोलते भी थे माय डियर फ्रेंड्स ट्रंप, लेकिन ये रिश्ता तो दिखा नहीं। अब ये जो पॉलिटिकल इशू है, इसके संदर्भ में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि मानवीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक है मानव के साथ व्यवहार करने का, वो ऐसा सलूक किया जाना चाहिए। वो बताते हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसी है यूएसए का, उसके संदर्भ में उनके नियम का वो पार्ट है जिसमें वो ऐसा वो किए। हम ये इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि भारत को भी अपने जो नागरिक है, जिनके प्रति ऐसा जो व्यवहार है, उसके संदर्भ में प्रयास करके उनके साथ उचित व्यवहार की ही बात होनी चाहिए। तो भारतीय लोगों के साथ गलत हुआ सर?
यदि आप उनके कानून के हिसाब से देखिएगा तो वो बताते हैं कि हम अपने यहाँ जो नागरिक नहीं हैं, हाँ। गलत तरीके से घुसपैठ कर करके जो आ गए हैं, हाँ। उनको हम इसी तरीके से जहाँ के नागरिक होते हैं वहाँ लौटाते हैं। हाँ। वो उनके नियम का भाग है। हाँ। हाँ, लेकिन यदि सरकार समझती है कि इस दिशा में प्रयास करना चाहिए हाँ। और जो मानव जो अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो डिग्निटीफुल जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसका पालन करना चाहिए, तो उस दिशा में सरकार को प्रयास करनी चाहिए। ऐसे एक इंडियन के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उसके दो पक्ष हैं। हाँ। एक है कि उस राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति जो कि वहाँ के नागरिक नहीं है, गलत तरीके से यदि प्रवेश कर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उस राष्ट्र का जो फॉरेन जो लॉ है, इमिग्रेशन जो लॉ है, उसके अंतर्गत वो राष्ट्र अपना काम करता है। जैसे हमारे यहाँ भी इस प्रकार के कोई जो व्यक्ति है आ जाते हैं, हाँ। तो जो इंडियन जो लॉ है उसके अनुसार वो काम करती है। तो इस दिशा में मानवीय जो व्यवहार है उसकी तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो एक उचित तरीके से होनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रत्यय अमृत हुआ। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका से भारतीय लोगों को भगाया गया? वहाँ पर जो भी हुआ है यहाँ के भारत के निवासियों के साथ वो गलत हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। हाँ। हाँ। और अभी तो हम आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो मतलब गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है, है? पूरा गलत हुआ है। मानव के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए व्यवहार, मानव के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? मोदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ। और जो भी है उस पर जी, उस पर सोच समझ के भारत सरकार को विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है भारतीय लोगों बिल्कुल के साथ। गलत हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कैसे देख रहे हैं पूरा प्रकरण को आप? नहीं, ये गलत है, हाँ। ऐसे नहीं है। कुछ पिछले चुनाव में तो हौडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, हाँ। दोस्ती तो अच्छा था, जी। तो फिर ऐसा क्या सिचुएशन आ चुकी है जिसके कारण ये सब हुआ। हाँ। तो इस पर हम खास करके जो भी सरकार अभी है हाँ। प्रेजेंट में, उनको तो इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जी। तो जो भी चीज़ हुआ ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मोदी तो बोलते थे कि माय डियर फ्रेंड ट्रम्प। तो वही चीज़ है ना, उन्हीं का जवाब देना चाहिए ना। हाँ। कहाँ गए वो दोस्ती? हाँ। इससे पहले जो सरकार थी उनके बारे में तो बोल रहे थे कि नहीं, अच्छा से नहीं जम रहा है इंडिया के साथ। हाँ। ये आएंगे तो ट्रम्प आएंगे तो अच्छी तरह से इनका दोस्ती रहेंगे। तो कहाँ जी। गए वो दोस्ती? तो ये गलत हुआ भारतीय लोगों गलत के हुआ, सरकार बनी और दिखा दिया अपना एक्शन। तो ये साथ। सब मोदी को कुछ करना चाहिए। करना ही चाहिए। हाँ। आखिर हमारे देश के पीएम है, तो वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? उनको करना चाहिए। जनता, पूरा जनता में आक्रोश है। हाँ, जनता में आक्रोश है है। ना? ऐसा नहीं, मानवता होना चाहिए। है ना? ठीक है, अगर गलत तरीके से वो घुसपैठ के द्वारा किसी तरह घुसे तो वो फिर आप बात कर सकते हैं। आपका कोलंबिया जैसा एक छोटी देश, हाँ। वहाँ के लोगों को भी इसी तरह भगाया गया था जैसे भारतीय लोगों को भगाया गया। लेकिन कोलंबिया जैसे भारत में तो उसको लैंड करने दे दिया प्लेन को, लेकिन कोलंबिया नहीं लैंड करने दी और रिटर्न भेज दी और अपना 2 VIP एरोप्लेन वहाँ भेजी और वहाँ के अपने लोगों को मतलब बढ़िया से अपने देश कोलंबिया बुलाया। तो वही चीज़ है ना, वही सब तो सीख। आखिर अमेरिका में इतने लोग, भारत के लोग रहते हैं वहाँ, जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस है, फिर भी ये सिचुएशन क्यों? ऐसा क्या होन पड़ी जिसके कारण ये सब हुआ है? गलत हुआ। गलत हुआ। चलिए, क्या नाम हुआ? सौरभ। कैसे देख रहे हैं पूरा प्रकरण को? अमेरिका से लोगों को, भारतीय लोगों को अमेरिका से भगाया गया। ये जैसा भी हमारे सर ने बताया कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का तो एक केस है ही, हाँ। तो ये टोटली अमानवीय है और क्या। हाँ। इसमें अमानवीय है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है एक तरह हाँ। से। तो ऐसा में किसी भी देश के साथ नहीं होना चाहिए, ना केवल भारत के संदर्भ में, किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स टोटली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है आपका। हाँ। तो गलत हुआ लोगों के साथ। हाँ, गलत क्या, क्यों भारत में जैसा किसी का तो ये गलत है, क्योंकि सर बताया ना कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक बना हुआ है ह्यूमन राइट को लेकर के, आप उतना तो फॉलो करना चाहिए ना। हाँ। तो वो तो गलत है। लेकिन एक बात और है कि भारत को ये जितने भी लोग हैं जिनको अमेरिका जाने को उतना शौक चढ़ा हुआ है, हाँ। उसे सबक लेना चाहिए कि नहीं, जो है अपना देश बेस्ट है, अपने देश में रहिए और जाना है तो सही तरीके से जाइए। एक मैसेज होना चाहिए पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक तरह से। लेकिन फिर भी भेड़ बकरी की तरह एरोप्लेन पे लोगों को भेजना, 104 लोग थे, उसमें एक बाथरूम था और मतलब 24 घंटा से ज़्यादातर की रास्ता है, कैसे झेलने होंगे ये तो पता ही होगा।
मतलब बढ़िया से तो कर सकते थे उनके साथ। हाँ, वो तो बोल तो रहे हैं कि अमेरिका जो भी है वो तो गलत है ना एक तरीके से, क्योंकि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्लियर है, क्योंकि ह्यूमन राइट का जो आपका नेचुरल जस्टिस है, मानव जो मूलभूत आवश्यकता है, आपको उसको ध्यान रखना चाहिए कभी भी। हाँ। और आप उसको वायलेट करते हो तो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट है, तो इस मैटर को ह्यूमन राइट कोर्ट में भी देखा जा सके तो भारत उठा सकता है कि मेरे नागरिकों से इस तरह क्यों व्यवहार किया गया। अमेरिका जैसे बोलता है कि उसकी पॉलिसी है, अवैध प्रवास से तो इस तरह का स्टेप करता है, शायद अमेरिका अपनी तरफ से ठीक हो सकता है, बट इस तरीके से भारत के को मतलब ह्यूमन राइट कोर्ट में मैटर को उठा सकता है, उठाना चाहे तो ये गलत हुआ है। हाँ, गलत है, बट एक तरह से वो सही है, अमेरिका के दृष्टिकोण से वो सही है, अब भारत के दृष्टिकोण से गलत है। हर चीज़ देखना अपना नज़रिया होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। अच्छा, अमेरिका में रह रहे बिहार के इंडिया के लोगों को जिस तरीके से वापस इंडिया भेजा गया, इसको कैसे देख रहे हैं? हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी, बैल बकरिया की तरह भेजा गया, एक मतलब जानवर की तरह व्यवहार किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सर इंटरनेशनल कोर्ट का मामला है, इसमें हम आप अगर अपने तरफ से सिर्फ अपना सजेशन देना चाहेंगे तो इसमें यही रहेगा कि गलत हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।